हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टडी एंड अदर्स एक्टिविटीज़ चैनल। अभी तक हमने पढ़ा था भाषा की परिभाषा और भाषा कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे। देखिए, वो फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो देखिए, हमारे देश की विभिन्न भाषाएँ, ठीक है, हमारे देश में कई तरीके की भाषाएं बोली जाती है। आज हम उनको पढ़ेंगे। देखिए, हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आदि। इसका विवरण निम्न प्रकार से है। देखिए देखिए भाषा और यहाँ पे राज्य दे रखे हैं। ठीक है, हमारे देखिए हिंदी बोली जाती है भाषा में, और ये कहाँ पे बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पंजाबी राज्य में बोली जाती है। ठीक है, बंगला ये पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। ठीक है, उड़िया उड़ीसा, तेलुगु आंध्र प्रदेश, गुजराती गुजरात में, मलयालम केरल में, तमिल तमिलनाडु में, मणिपुरी मणिपुर में, कश्मीरी कश्मीर में। ठीक है, ये एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो आप ये याद कर लीजिएगा कि ये कौन कौन से राज्य में गुजराती कौन से राज्य में बोली जाती है, तो गुजरात में बोली जाती है। ठीक है ना, ये एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन बच्चों के लिए। अब देखिए, विश्व की विभिन्न भाषाएं, ठीक है ना, विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं। देखिए, यहाँ पे भाषा दे रखा है, यहाँ पे देश। चीनी चीन में बोली जाती है, जापानी जापान में, अंग्रेजी इंग्लैंड और अमेरिका में बोली जाती है। ठीक है, फ्रेंच कहाँ बोली जाती है? फ्रांस में। अरबी कहाँ पे बोली जाती है? अरब में। उर्दू पाकिस्तान में बोली जाती है। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्या कहते हैं, बड़ी क्लासों में भी आता है, छोटी क्लासों में भी पूछा जाता है, लिपि। देखिए, लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है, भाषा के लिखने के ढंग को ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो आप लिखोगे देवनागरी। और लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। ओके, अब देखिए व्याकरण। किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। देखिए, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और बोलना, ठीक है, इन दोनों का ज्ञान होने को ही हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए परिभाषा भी दी है। वह शास्त्र जिसमें हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने व लिखने का ज्ञान प्राप्त होता है, व्याकरण कहलाता है। ठीक है, आप बच्चे को ये परिभाषा याद कराएंगे। आज देखिए, हमने ये सब पढ़ लिया है। अब हम क्या करेंगे? इसकी एक्सरसाइज करेंगे। हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो पहला प्रश्न है हमारा, भाषा किसे कहते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? तो हमने अभी पीछे पढ़ा था भाषा किसे कहते हैं, फर्स्ट पार्ट में। ओके, तो देखिए फर्स्ट का आंसर है भाषा वह साधन है, हमने पहले पार्ट में यही पढ़ा था ना, जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भावों और विचारों को समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है, पहले का आंसर ये हो गया। अब भाषा 2 प्रकार की होती है। देखिए, भाषा 2 प्रकार की होती है, एक तो मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। यहाँ पे यही पूछा है, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं, एक लिखित और एक मौखिक भाषा। ओके, प्रश्न खा, हमारे देश में सबसे अधिक किस भाषा का प्रयोग होता है? तो किस भाषा का होता है? हिंदी भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, प्रश्न गा, लिपि किसे कहते हैं? हिंदी की लिपि का नाम लिखो। तो अभी हमने पढ़ा है लिपि किसे कहते हैं। अभी हमने पढ़ा भाषा को लिखने के ढंग को ही हम लिपि कहते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। ठीक है ना, आपका ये भी आंसर हो गया। अब आप ये सेकंड वाला मुझे खुद करके बताएंगे। निम्नलिखित में भाषा के किस रूप का प्रयोग हो रहा है? तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसको बताएं। जैसे मोहन गीत गा रहा है, तो यहाँ पे किस भाषा के रूप का प्रयोग हुआ है? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, राधा लिख रही है, इसका भी आप बताएंगे। सोहन पढ़ रहा है, नेताजी भाषण दे रहे हैं। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, विचारों को दो प्रकार से प्रकट किया जाता है। अभी हमने यही पढ़ा है, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा आपका 2। भाषा के लिखित रूप को क्या कहते हैं बच्चों? भाषा के लिखित रूप को क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, यहाँ ऑप्शन भी दे रखा है। भारत की राजभाषा क्या है ये आप बताएंगे, सभी को पता है, यहाँ ऑप्शन भी दे रखे हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। ठीक है, देवनागरी किसकी हिंदी भाषा की लिपि है? तो आप ये भी आंसर मुझे बताएंगे। ओके, तो आप इन दोनों के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब देखिए नेक्स्ट है सही कथन के सामने राइट तथा गलत कथन के सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाओ। ठीक है, देखिए भाषा के 2 रूप होते हैं, तो आप बताएं। यस, भाषा के 2 रूप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मौखिक भाषा लिखी जाती है। बताइए, लिखी जाती है या बोली जाती है? मौखिक में इसका होता है बोलना, रॉन्ग, नहीं लिखी जाती है। ठीक है, हिंदी हमारे देश की भाषा है, तो आप ये खुद बताएं। अभी पहले भी ये क्वेश्चन पूछा है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं। केरल में मलयालम बोली जाती है, तो आप इसका भी आंसर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। ओके, तो ये था आज का हमारा सेकंड पार्ट। आप फर्स्ट पार्ट की वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे उनके आंसर्स बताएं। ठीक है, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।